अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी। इसमें दो तरह की परमानेंट लैंड सेटलमेंट्स आते हैं, राइटवारी सिस्टम और मालवारी सिस्टम। हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परमानेंट लैंड सेटलमेंट्स के क्या फीचर्स हैं। The main features of permanent settlement were as follows. Number first is the zamindars of Bengal were recognized as the owners of land as long as they paid the revenue to the East India Company regularly. जो जमींदार थे बंगाल के, वो रिकॉग्नाइज किए जा रहे थे एज ओनर्स, लैंड के ओनर्स, तब तक जब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलरली रेवेन्यू पे करते थे। ये नंबर फर्स्ट फीचर था। नंबर सेकंड इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द जमींदार्स हैड टू पे टू द कंपनी वाज फर्मली फिक्स्ड एंड वुड नॉट रेज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। और जो अमाउंट थी रेवेन्यू की ज़मींदार्स पे, वो फिक्स्ड थी। ठीक है, यानी कि वो किसी सर्कमस्टेंस के अंडर वो रेज नहीं होती थी, वो फिक्स्ड थी कुछ टाइम के लिए और उतनी ही अमाउंट, उतनी ही रेवेन्यू पे करनी होती थी ज़मींदार्स को। नंबर थर्ड इज द राइट्स बिकेम टेनेंट्स सिंस दे वर कंसिडर्ड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और जो ये राइटर्स थे, राइटर्स कहते हैं पीजेंट कल्टीवेटर्स को। ठीक है, जो दूसरे की ज़मींदार की ज़मीन पे कल्टीवेशन करते हैं उनको राइट्स कहते हैं। ये टेनेंट्स बन गए, यानी कि ये ज़मींदार बन गए, इनको राइट मिल गया ज़मीन को ओन करने का। सिंस दे वर कंसिडर्ड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, और तब तक वो कल्टीवेटर्स कंसिडर किए जाते थे, यानी कि ज़मीन को बीजने वाले टिलर्स। बट उसके बाद परमानेंट सेटल के बाद वो राइटर्स जो थे वो टेनेंट्स बन गए, वो ओनर बन गए लैंड के। Number fourth feature is the settlement took away the administrative and judicial functions of the जमींदार्स। और ये जो सेटलमेंट थी, लैंड सेटलमेंट थी, जो भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थी जमींदार्स की, वो उनसे छीनी गई। ठीक है, वो उनसे वापस ली गई। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस इन 1793 इन ऑर्डर टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। ये परमानेंट लैंड सिस्टम जो था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले बंगाल में। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने किया था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी का था 1793 में, ताकि लैंड रेवेन्यू जो है ये फिक्स की जाए। द प्रॉब्लम इज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स वर हाई टैक्सेस दैट वर कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। जो प्रॉब्लम थी परमानेंट सेटलमेंट की, इसकी जो लिमिटेशन थी या हम ड्रॉबैक कह सकते हैं, वो ये था कि जो टैक्सेस जो थे वो ज़्यादा थे, पीजेंट से ये ज़्यादा टैक्सेस लिया करते थे। द फिक्स्ड टैक्स वाज 10/11, द पीजेंट्स डिमांडेड मोर टैक्सेस टू जमींदार्स। और जो फिक्स्ड टैक्स जो था वो 10/11 था, यानी कि 11 हिस्सों में से 10 हिस्से इन्हें ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे और खाली एक हिस्सा अपने यूटिलाइजेशन के लिए रखना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा टैक्स था। द पीजेंट्स डिमांड मोर टैक्सेस टू जमींदार्स। और इसमें इसे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, जो ज़मीन को टिल करते थे, उन्होंने ज़मींदार से डिमांड की ज़्यादा टैक्स की। विच इन टर्न जमींदार्स बिकेम पुअर एंड देयर लैंड्स वर सीज्ड। और उससे क्या हुआ, जिनकी ज़मीन थी उनसे ज़्यादा टैक्स लिया गया और उनकी वो अब पहले अमीर थे, अब वो गरीब हो गए और उन्हें अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी और उनकी ज़मीनें जब्त की गई। और पीजेंट जो थे वो इन रिटर्न वो रिच बन गए। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर्स परमानेंट लैंड सेटलमेंट के। और ये दो तरह के लैंड सेटलमेंट्स थे। पहला लैंड सेटलमेंट जो है वो राइटवारी सिस्टम है। दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 18th सेंचुरी बाय सर थॉमस मुनरो। और ये सिस्टम लैंड रेवेन्यू का जो है ये इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में सर थॉमस मुनरो ने। राइट मीन्स पीजेंट कल्टीवेटर्स, और राइट का मतलब होता है पीजेंट कल्टीवेटर्स, जो दूसरे की ज़मीन लगाते हैं, यानी कि जो ज़मींदार की लैंड को टिल करते हैं। इन दिस सिस्टम पीजेंट्स वर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। और इस सिस्टम में जो पीजेंट्स थे वो ओनर्स ऑफ द लैंड रिगार्ड किए जाते थे, उनको ओनर्स ऑफ द लैंड समझा जाता था। देयर वाज नो इंटरमीडिएट एज इन जमींदारी सिस्टम। और कोई इंटरमीडिएट नहीं था, जैसे ज़मींदारी सिस्टम में पहले हमने देखा पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स और पीजेंट्स खुद ज़मींदारों से लेते थे, यानी कि पीजेंट्स एक्ट करते थे एज इंटरमीडिएटर्स। बट इस सिस्टम में ज़मींदारी सिस्टम की तरह इंटरमीडिएट कोई भी नहीं था, मिडल मैन कोई भी नहीं था। बट सिंस हाई टैक्सेस हैड टू पे पेड ओनली इन कैश। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे ओनली इन कैश, यानी कि दूसरा कोई तरीका, जैसे पहले क्या होता था, अगर फसलें निकलती थी, फसलों में से 10 हिस्से फसल के लिए जाते थे,
एज रेवेन्यू, बट इस सिस्टम के बाद इन कैश टैक्स या रेवेन्यू हम कहेंगे वो कलेक्ट किया जाता था। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड मेनली इन मद्रास, बेराज, बॉम्बे एंड आसाम। और ये इन जगहों पे मद्रास, बेरास, बॉम्बे और आसाम में मेनली ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था राइटवारी सिस्टम। अब इसके बाद आता है दूसरा सिस्टम, दैट इज महलवारी सिस्टम। This system of land revenue was introduced in 1822 in Punjab, the central provinces and parts of northwestern provinces। और ये महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1822 में पंजाब में, सेंटर के कुछ हिस्सों में और नॉर्थ वेस्टर्न के कुछ हिस्सों में। अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन और नंबरदार, और वी कैन से चौकीदार, दैट वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस सिस्टम में क्या किया गया, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था नंबरदार से या चौकीदार से या हेडमैन जो होता था विलेज का। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक पीजेंट के पास जाके टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल था उनके लिए। अब इन्होंने एक हेडमैन रखा विलेज में जिसको हम चौकीदार कहते हैं या नंबरदार कहते हैं, और अब यही कलेक्ट करते थे टैक्सेस सारे ज़मींदारों से, सारे पेजेंट से, और ब्रिटिशर्स इन्हीं चौकीदार या नंबरदार से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। This system was called the modified ज़मींदारी सिस्टम because village headman became the ज़मींदार। और इस सिस्टम को मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता था। ज़मींदारी सिस्टम में इंटरमीडिएट था और इसमें भी एक इंटरमीडिएट आ गया। जैसे ये हेडमैन कहते हैं हम या नंबरदार या चौकीदार, ये एक ज़मींदार की तरह एक्ट करने लगा। दिस सिस्टम वाज वन ऑफ द मेन रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ लैंड टेनवर इन ब्रिटिश इंडिया। और ये सिस्टम जो है ये भी एक मेन रेवेन्यू सिस्टम था लैंड टेनवर का ब्रिटिश इंडिया में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इन द एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी वीडियो पाने के लिए